नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल स्टोरीज में आपका स्वागत है। 1 फरवरी 2025 को मोदी सरकार अपना 14वीं बजट पेश करने जा रहा है। बजट पास होने के बाद इस पर निर्धारित दिनों तक बजट पर संसद में बहस होती है। देश को संचालित करने, प्रगति करने और नीति निर्धारित करने में बजट अत्यंत सहायक है। माँ लक्ष्मी का पुण्य स्मरण किया जाता है। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी, सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, मंत्र मूर्ते सदा देवी, मंत्र मूर्ते सदा देवी, महालक्ष्मी नमोस्तुते। भारत एक प्रगतिशील देश है जिसका कुल बजट 45 लाख करोड़ है। ऐसे में भारत अपनी लेखा जोखा और अनुमानित हिसाब देश के संसद के सामने रखता है। वैसे तो बजट पेश होने से पहले ही कई अटकलें सुबुगाहट होती है। विपक्ष अपने कुछ सजेशंस भी देते हैं और कुल मिलाकर बजट को आम बजट बनाने में सरकार की मदद भी करते हैं। Unless they accept the realities of the Indian economy, they will continue to trudge on the same path, which is what I fear, which is what I criticize. Unless they change their approach to growth and development, and they adjust their fiscal and monetary policies accordingly, I'm afraid it will be more of the same. But I don't wish more of the same. I hope that they will change. कि मैं और आम आदमी पार्टी सड़क से लेके संसद तक मिडिल क्लास की आवाज बनेंगे, उनकी आवाज उठाएंगे, उनके मुद्दों को उठाएंगे। आज से 2 हफ्ते के बाद देश का अगला बजट आने वाला है। इस लोकसभा के सत्र में आम आदमी पार्टी के सांसद मिडिल क्लास के मुद्दे संसद में उठाएंगे। आइए आपको बजट से संबंधित कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। दरअसल बजट में कई रिकॉर्ड बने और टूटे भी, तो आइए एक एक कर आपको विस्तार से बताते हैं। क्या आपको पता है कि बजट के दौरान सबसे लंबा भाषण किसने दिया? यह रिकॉर्ड वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम दर्ज है। उन्होंने 1 फरवरी 2020 को केंद्र बजट 2020-21 पेश करते हुए 2 घंटे 45 मिनट तक भाषण दिया था। वहीं अगर सबसे ज़्यादा शब्दों की बात करें तो यह रिकॉर्ड मनमोहन सिंह के नाम दर्ज है। वर्ष 1991 में मनमोहन सिंह ने 18,650 शब्दों का सबसे लंबा भाषण दिया था। वहीं देश में अभी तक का सबसे छोटा भाषण 800 शब्द का है। वर्ष 1977 में तब के वित्त मंत्री हीरूभाई मुलजीभाई पटेल का भाषण केवल 800 शब्द का था। इसके बाद बजट में लगातार बदलाव होती चली गई। वर्ष 1956 से बजट हिंदी में छपने लगे। इससे पहले 1955 तक ये केवल अंग्रेजी में छपता था। वहीं वर्ष 1999 में बजट सुबह 11 बजे से पेश होते थे। इससे पहले शाम 5 बजे पेश होना था। इसी तरह वर्ष 2017 से आम बजट पेश करने का दिन 1 फरवरी का दिया गया। साथ ही रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया, जबकि 2016 तक रेल बजट अलग से पेश किया जाता था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हाथ में ब्रीफकेस की जगह लाल रंग का फोल्डर था। वहीं वर्ष 2020 में पहली बार 2 तरह का टैक्स सिस्टम आया। नए विकल्प में होम लोन, पीएफ सहित सभी छूट खत्म कर दिए गए। वर्ष 2021 में डिजिटल बजट की शुरुआत हुई। पहली बार पेपरलेस बजट पेश हुआ। सीतारमण ने इसे मेड इन इंडिया टैबलेट से पढ़ा था। क्या आपको पता है बजट का नाम कैसे पड़ा? आज़ादी से पहले भारत में अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान बजट की परंपरा ब्रिटेन के संसद में शुरू हुई थी। ब्रिटेन एक समृद्ध एवं शिक्षित देश होने के साथ साथ कई देशों में उनका हिसाब किताब चलता था और उनको बजट की ज़रूरत पड़ती थी। तब वहाँ के वित्त मंत्री सारा हिसाब किताब एक चमड़े के बैग में रख सीनेट में बजट की जानकारी पूरे सरकार को देते थे। चमड़े के इस बैग को फ्रांसीसी भाषा में बुकेट कहा जाता था। बाद में इसे अंग्रेजी में बजट कहा जाने लगा। ब्रिटेन में बजट को एक ही ब्रीफकेस में एक मंत्री दूसरे को सौंपता था, जबकि भारत में वित्त मंत्री अलग अलग ब्रीफकेस का इस्तेमाल करते हैं। अब यह परंपरा भी
बदल गई है। वहीं बजट पेश होने से पूर्व हलवा सेरेमनी भी होती है। इसका कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है। दरअसल जब बजट की प्रिंटिंग शुरू होती है तो हलवा सेरेमनी की जाती है। इसमें वित्त मंत्री समेत कई मंत्री और अधिकारी शामिल होते हैं। वित्त मंत्री की ओर से इसे बजट से जुड़े सभी कर्मियों के बीच बांटा जाता है। साल 2020 में हलवा सेरेमनी नहीं हुई थी, जिसकी जगह मिठाइयाँ बांटी गई थी। बजट पेश होने से पहले तक प्रिंटिंग में शामिल सभी अधिकारी और सपोर्टिंग स्टाफ को मंत्रालय में बंद कर दिया जाता है। इस दौरान फ़ोन तक की अनुमति नहीं होती। If you like this video, like, subscribe and comment.